राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। भगवान राम की ऐसी कहानी जो आपने कहीं ना देखी होगी ना सुनी होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको कथा समझ आएगी। चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। एक राजा ने भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया और उनमें एक पुजारी को पूजा करने के लिए रखा। काफ़ी समय बीत गया। राजा की भी उम्र हो गई थी और पुजारी की भी उम्र हो गई थी चले जाने की। लेकिन राजा का एक नियम था कि वह हर सुबह अपने सैनिक के साथ एक फूलों की माला अवश्य भिजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। उसके बाद जब राजा भगवान के दर्शन करने प्रतिदिन आया करते थे, तब पंडित जी उस माला को भगवान के गले से निकालकर उस राजा के गले में डाल दिया करते थे। ऐसा प्रतिदिन का नियम था। ये लगभग रोज की दिनचर्या भी बन गई थी। पुजारी जी बूढ़े हो चले थे और राजा भी बूढ़े हो चले थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भिजवा देते हैं। सिपाही ने कहा कि पंडित जी का कहना है कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम नहीं आ पाएंगे, तो आज हमारा इंतज़ार ना करें। इसके बाद सिपाही ने माला जाकर पुजारी जी को दे दी और सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने भी माला को श्री कृष्ण को चढ़ा दिया और उसके बाद पंडित जी ने सोचा कि इतने साल गुजर गए हैं, भगवान की इस माला को हमेशा राजा जी ही पहनते थे, लेकिन आज तक मैंने इस माला को कभी नहीं पहना, खुद को मैंने कभी नहीं पहना। तो हो सकता है कि जरूर यह प्रभु की इच्छा है कि इतने साल में आज मुझे पहली बार मौका मिला है कि प्रभु की इस माला को मैं अपने गले में पहन पाऊँ। तो यह तो परंपरा ही थी कि प्रभु की वह माला जो निकलती थी, वह इस बार पंडित जी ने वह माला अपने गले में पहन ली। लेकिन तभी सिपाही दौड़ते हुए वहाँ आया और बोला, महाराज जी को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो राजा साहब मंदिर की तरफ आ रहे हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। राजा को लगा कि इतने सालों से बनी हुई परंपरा कहीं टूट न जाए, इसीलिए वह मंदिर की ओर आने लगे। जैसे ही पंडित जी ने यह सुना, उन्होंने तुरंत माला उतार कर अपने गले से निकाल कर भगवान को दोबारा पहना दिया। घबराकर पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी। पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चल जाएगा कि मैंने यह माला स्वयं पहना है तो मुझे ज़रूर दंड देंगे। अब राजा आए तो रोज की तरह पंडित जी ने माला भगवान के गले से उतारी और राजा के गले में पहना दी। लेकिन जब राजा की नज़र माला पर पड़ी तो उसमें एक सफ़ेद बाल था। राजा को बात समझ आ गई थी कि ये सफ़ेद बाल पुजारी जी का ही है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या इस माला को आपने पहना था? इसमें यह सफ़ेद बाल कहाँ से आया? तो पंडित जी डर गए और डर के मारे बोल दिए कि हाँ, यह सफ़ेद बाल तो श्री कृष्ण का है, भगवान का है। राजा को गुस्सा आ गया कि एक तो पंडित छल कर रहा है और ऊपर से वह झूठ भी बोले जा रहा है। राजा ने थोड़ी देर गुस्से में आकर पूछा, कृष्ण जी कब से सफ़ेद बाल हो गए हैं? कृष्ण जी के तो सफ़ेद बाल हो ही नहीं सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, कल श्रृंगार के समय आऊँगा, तब देखूँगा कि श्री कृष्ण के बाल है या नहीं और सफ़ेद है कि नहीं। याद रखना पंडित जी, अगर बाल काले निकले, सफ़ेद नहीं निकले, तो कल आपको इस छल के लिए मैं मृत्युदंड अवश्य दूंगा। और राजा गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से चले गए। इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु नजर आने लगी। वो श्री कृष्ण के आगे दंडवत कर लेट गए और बोले कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। लोभ में आकर मुझे लगा कि यह माला मुझे भी पहननी चाहिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है। पंडित पूरी रात भगवान से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद राजा ने पंडित से कहा कि पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केशों को देखना है कि वह सफ़ेद हैं या नहीं है। पंडित जी ने डरते डरते मुकुट को उतारा। जैसे ही मुकुट उतारा, राजा चौंक गए। श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफ़ेद हो गए थे। लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुजारी ने कोई छल किया हो, उनके बालों को कलर कर दिया हो, कहीं इसने अपनी जान बचाने के लिए बालों को रंगवा दिया हो। तो बाल की जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगे और जैसे ही राजा ने बाल मूर्ति से
तोड़ी वहाँ पर खून बहने लगा। राजा को यह देखकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने आप पर शक किया, मैं इतना अंधा हो गया कि मैं सही गलत भी भूल गया। तभी मूर्ति से आवाज़ आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना है, इसीलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझसे साक्षात भगवान देखा है, इसीलिए इसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा है। खून की धारा बहती हुई देखना पड़ा ताकि उसे समझ आए कि यह बाल कृष्ण भगवान के ही है। बाद में राजा ने अपनी गलती का पछतावा किया, लेकिन वह सब कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए तो कहते हैं, अगर मानो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं तो साक्षात आपके सामने भगवान भी आ जाए तब भी उनकी सत्यता मांगोगे। अगर आप सच में भगवान को देखना चाहते हो तो आपके सिर्फ भाव होने चाहिए। भाव से ही भगवान को हम देख सकते हैं। ऊपर वाले पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो। आपको सभी फल की प्राप्ति अवश्य होगी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आपको क्या लगता है, जो राजा ने किया वह सही था? क्या एक राजा होने के नाते उसके पास सत्य की पहचान करने का कोई और रास्ता नहीं था? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।